हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? तो हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे सबसेट्स और सबसेट्स का कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, जो कि आपके 11th के लेवल का था, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चंस बात कर रहे हैं जो कि हम आईआईटी, जैसा हम आपको बताए थे कि हम आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो पूछा गया है, इसमें से सबसेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है या एनडीए में पूछा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको 2-3 पार्ट में बनाएंगे हम लोग, थोड़ा वीडियो करके, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन है जो हम पिछले वीडियो में भी बात किए हुए थे, ठीक, उसमें आपको बताया था कि उसी तरह का सवाल आईआईटी में भी पूछा हुआ है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे सवाल क्या है कि टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट्स, m और n एलिमेंट्स उसमें दिया हुआ है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द, कितना बोल रहा है, 112, ठीक है, मतलब 112 मोर है, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। तो फिर वही बात, अब हम ध्यान सुनो, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हो सो जाके देख लेना। ऐसे यहाँ पे इस तरह का सवाल हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, वहाँ पे 56 था, यहाँ पे कितना है, 112 दे रखा है, ठीक। और ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कब का है, 2020 का क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे ध्यान दो, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेट ए मान लेते हैं, तो इसका एलिमेंट को क्या कर लेते हैं, हम m कह लेते हैं, और सेट बी को मान लेते हैं, इसका एलिमेंट को हम n कह लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ सबसेट जो है a का, वो नंबर ऑफ सबसेट b से कितना ज़्यादा है, 112 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर m, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b क्या हो जाएगा, बताओ, सेट b का कितना हो जाएगा, 2 पे पावर n। अब इसका डिफरेंस आपके पास कितना दे रखा है, 2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर n बराबर दे रखा है कितना, 112 ना भाई, हाँ 112। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि m और n का वैल्यू बताओ। तो देखो हम क्या बता रहे थे कि आप क्या कीजिए कि चूंकि आपके पास 2 अननोन है और इक्वेशन आपके पास एक ही है, तो यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल थोड़ा कीजिए। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, 2 पे पावर m का मान जो होना चाहिए 112 से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, नहीं, अरे भाई 2 पे पावर m में से 2 पे पावर n माइनस किए तब ना 112 मिला है हमको। तो इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, 112 से। तो जब देखो किसका वैल्यू 2 पे पावर m रखने पर 112 से बड़ा होता है, तो 2 पे पावर 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 64, 2 पावर 7 को कितना आ जाएगा, 128 हुआ ना। तो अब 128 आया है, तो अब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं कि 128 अगर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो क्या होता है हमको। तो अगर यहाँ पे हम 2 पे पावर m को मान लेते हैं कि 2 पे पावर 7 है, कोई डाउट है मन में, जो किसके बराबर है, 128 के बराबर है। तो जब यहाँ पे हम पुट किए तो कितना आ गया, 128 माइनस 2 पे पावर n बराबर कितना आ गया, 112। तो 2 पे पावर n का मान कितना आ गया, 128 माइनस 112 कितना आ गया भाई, बताओ जरा, 16। 16 किसको होता है, 2 पे पावर 4, देखो आ गया। इसका मतलब है कि आपके पास m का मान क्या आ गया, 7 आ गया, m बराबर हो गया 7 और n बराबर क्या हो गया, 4। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड m और n पूछ रहा था, ये ना, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में से, हाँ, कि फाइंड m इंटू n पूछ रहा है, m एंड n नहीं पूछ रहा है, हमको लगा n पूछ रहा होगा, m इंटू n इज, ठीक है, m इंटू n का वैल्यू पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था आपको, यहाँ पे दिया हुआ था, ऑप्शन नहीं दिया हुआ था आपको, जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, वो पूछने के लिए था। तो यहाँ पे बता दो कि m इंटू n का मान क्या हो जाएगा, m इंटू n का मान क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 कितना हो गया, 28। समझ में आया, दिखाई पड़ रहा है सबको, m का मान तुम निकाल लिए 7, n का मान हो गया 4, तो m इंटू n का मान कितना आ जाएगा, 28। कोई डाउट मन में आता है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। चलो इसको पॉज करके वीडियो, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी जेईई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। क्या बोलना चाह रहा है इसमें से कि लेट x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x जो है किसी किसी बीच में है, 1 से 50 के बीच में है,
जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 50। और कहाँ तक है इसका, x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक x लिया गया, सेट लिया गया, ठीक है, जो कि डिफाइन किया गया इस तरह से कि x का जो वैल्यू होगा, इसका जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 50 तक का नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब एक a बनाया गया, ठीक है, a क्या बनाया गया, सेट ऑफ ऑल x, इसी में से कुछ इसका सबसेट चुना गया, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, x क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, और b क्या है, सेट ऑफ ऑल x और x इज मल्टीपल ऑफ 7। मतलब देखो ध्यान से, एक x लिया गया, इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। इसी के अंदर से हम सेट a निकाले, जो क्या होना चाहिए, उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, और b जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो क्या तुमसे पूछ रहा है, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x, x का सबसे छोटा सबसेट बनाओ जिसमें कि विच कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ a एंड b, जो a और b का सारा एलिमेंट क्या करता हो, कंटेन करता हो, और कैसा हो, सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो अब एक बात बताइए, इसको जाकर ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ट्राई करो जल्दी से फटाफट। हो गया, चलो देखो आंसर। तो एक बार बताओ कि a क्या है, a है सबसेट x का, लेकिन इसमें कैसा एलिमेंट चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए। तो 2 का मल्टीपल में बताओ कि 1 से 50 के बीच में 2 का मल्टीपल कितना आएगा, 25 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि नंबर ऑफ a जो होगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, b का मल्टीपल क्या होगा 22 में से, नंबर ऑफ b कितना होगा जरा बताओ तो। नंबर ऑफ b में क्या आएगा, 7 7 को आएगा, कोई डाउट है मन में यहाँ तक। मतलब कि a में क्या हो गया, 2 से डिविजिबल, 2 से डिवाइड होने वाला 25 नंबर होगा, और 7 से डिवाइड होने वाला 7 नंबर होगा। कोई डाउट है मन में। आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें कि इस दोनों एलिमेंट हो। देखो बताओ कि क्या इसका आंसर 25 + 7 32 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कुछ एक ऐसा एलिमेंट ऐसा होगा जो कि a में भी होगा और b में भी होगा। उसको क्या करना होगा, हमको एक ही बार में लिखना होगा। तो ये कैसा हो सकता है जरा बताओ तो, जो कि दोनों में आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 का जो मल्टीपल होगा वो दोनों में आएगा। तो यहाँ पे सुनिए 14, 28, 42, ये 3 एलिमेंट जो होगा ये क्या होगा, a में भी होगा और b में भी होगा। देखो इसको हम बनाते हैं यूनियन करके, इंटरसेक्शन करके, इस तरह से बनाते हैं सवाल को। लेकिन अभी आप यूनियन इंटरसेक्शन आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हम उधर नहीं जाना चाहते। हम वो क्या करना चाह रहे हैं कि जब आप a को लिखिएगा तो a को लिखते वक्त आपको क्या आएगा, 2 भी आएगा, तो सॉरी 14 भी आएगा, 28 भी आएगा, 42 भी आएगा। और जब b को लिखिएगा तब पर भी आपको क्या आएगा, 14 आएगा, 28 आएगा, 42 आएगा। तो ये दोनों में कॉमन हो गया। तो हमको क्या बताए थे कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म या किसी को लिखते हैं तो एक ही एलिमेंट को 2 बार आप नोट डाउन नहीं करते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट सबसेट में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मॉलेस्ट सबसेट in smallest subset of x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 25 + 7, और जो दोनों में है वो क्या है, 3 गो है, -3 कर दो। कितना आ गया, 32 - 3 कितना हो गया, 29। को डाउट है मन में यहाँ तक। हम क्या किए कि देखो हमको a में जो एलिमेंट था उसको भी लिखना था, b में जो एलिमेंट था उसको भी लिखना था, लेकिन उसको माइनस कर दिए जो दोनों में आ गया। हमको एक ही बार में लिखना है, ठीक है। बस कितना हो गया, 25 7 32 - 3 29, खत्म आंसर, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। एक चीज पहले हम बता दें आप लोग को, देखो ध्यान सुनो कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन आप बहुत सारा चीज़ अभी पढ़े नहीं है। मेन बात ये है, देखो एक्चुअल क्या है कि जब हम आईआईटी का क्वेश्चन का बात करते हैं तो वो बहुत 2-3 टॉपिक को मिला के पूछ देता है। कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को उठा के पूछ देता है, कभी किसी और टर्म को उठा के पूछ देता है उसमें से। तो आप पढ़े नहीं हैं, इसी कारण से हमको सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, वरना क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। अच्छा, फिर आपको पता है रिलेशन फंक्शन भी सेट का ही पार्ट है, जो कि आप 12 में पढ़िएगा बहुत डिटेल में। तो यहाँ पे हमको बताने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है सब क्वेश्चन को, ठीक ना। तो उसके लिए हम जो है 12 का बच्चा जो कर लिया होगा उसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि आईआईटी पे बेस्ट क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। हाँ चलिए,
क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है शायद से हम लोग का, नहीं तो इसमें थर्ड क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन तो ले नहीं पाएंगे, अगर जल्दी फटाफट करो। तो डांस क्या बोलना चाह रहा है कि लेट एस इक्वल टू 1 2 3 कहाँ तक 100 तक। तो यहाँ पे दिक्कत हमारे साथ क्या है ना इसमें से कि हम क्या बताया अभी कि आईआईटी में ऐसा नहीं होता कि मैथ का क्वेश्चन जो है सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड हो, बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा देखा गया है, कुछ ना कुछ और टॉपिक उसमें रिलेट कर ही देता है। खासकर अगर इजी टॉपिक वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ऐड कर ही देगा जो आपको इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ ऐड कर देता है एक्स्ट्रा उसमें, ठीक है। तो अभी हमको खोजना बहुत मुश्किल हो जा रहा है ऐसा क्वेश्चंस जो कि प्योरली 11th के ही या जितना पढ़ाए हुए हैं उसी पे बेस्ड हो, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा तुमको। या देखो ध्यान से हम कोशिश कर रहे हैं सही क्वेश्चन खोजने का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, s बराबर क्या है 1 2 3 कहाँ तक है 100 तक है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, देखो हम कोशिश करेंगे जो सबसेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसेट और ऑर्डर्ड पेयर में भी मिलेगा आपको बहुत सारा, जब आप रिलेशन पढ़ लीजिएगा तब हम आपको और भी क्वेश्चन बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस का सबसेट बताइए, ठीक है, नंबर उसका नंबर बताइए, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। मतलब क्या करना चाह रहा है कि आप एस आपको 1 से लेके 100 तक डिफाइन किया गया है, उसी का आप सबसेट बनाइए, ठीक है, उसी का आप सबसेट बनाइए। लेकिन कैसा सबसेट बनाइए कि जितना भी सबसेट आप बनाइएगा उसका अगर एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करें, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जितना भी सबसेट आप बनाइएगा जिसका नाम क्या आप ए कहते चले जाइएगा, तो उसमें क्या हो जाए, उसका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। मतलब देखो एक बात सुनो, आपको पता है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 100 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा, 2 पे पावर 100 बनेगा, ये तो पता है आपको। लेकिन आपको क्या पता करना है कि आप इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि जिसका किसी मान से पूछ लो, कोई बना दिया यहाँ पे 1, तो 1 का अगर एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपको, ऑड आ जाएगा। अरे 1 का तो 1 है ना, है कोई मान लो बना दिया कैसे 1,3, तो अगर इसको हम इंटू भी करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो क्या बनेगा, ऑड ही बनेगा ना, हमको क्या चाहिए, इवन चाहिए, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो कि इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप ऑड कितना भी सिलेक्ट कीजिए लेकिन कम से कम एक उसमें इवन होना ही चाहिए, तभी ना इंटू करने पे इंटू मिलेगा, सॉरी इवन मिलेगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, ऐसे मान लो 1 3 5 7 9 इस तरह का कुछ भी हम सबसेट बना दिए, तो अगर इसको हम इंटू करते रहेंगे तो ऑड को कितना बार भी इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा तुमको, ऑड ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब तक इसमें से एक हम इवन नंबर नहीं डाल देते हैं, सपोज कोई इसमें 2 डाल दिया, अब इसको इंटू करेगा तो क्या बन जाएगा, ये इवन बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ऑड इंटू इवन क्या होता है, इवन होता है। तो इसका मतलब है कि हमको हर एक सेट में कम से कम एक इवन नंबर होना ही चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या बोल रहे हैं, हर एक सेट में कम से कम एक इवन नंबर तो होना ही चाहिए, ठीक है। वैसे हमको ऐसा ही सबसेट खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, सुनो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अगर 100 है आपके पास एलिमेंट्स 100 है, तो 100 में से, यहाँ पे ध्यान देना, 100 में से 50 क्या होगा, इवन होगा, और 50 क्या होगा, ऑड होगा। कोई डाउट मन में है यहाँ तक, 50 ऑड 50 इवन। चलो इधर ही हम ऑड लिख देते हैं, उधर इवन लिख देते हैं, ये ऑड हो गया और ये क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको 2 सेट में आप तोड़ दिए, इस 100 को आप अलग अलग 2 सेट में तोड़ दिए हैं, ठीक है। इसमें कितना हो गया, ऑड नंबर का सेट बना दिए, और ये क्या हो गया, इवन नंबर का सेट बना दिए। अब ध्यान सुनिए, इसमें से आपको मर्जी है कि आप 1 को चुनिए, 2 को चुनिए, 3 को चुनिए, चाहे किसी को चुनिए चाहे किसी को ना चुनिए, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन का कितना बन जाएगा, 2 पे पावर 50। मतलब जैसे मान लो हमारे पास 1 3 5 7 9 .99 तक लिखा हुआ है, तो ये मेरा मर्जी है कि इसमें से हम किसी को सेलेक्ट करें या किसी को सेलेक्ट ना करें, ठीक है। तो टोटल सिलेक्शन, देखो ये बता नहीं कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया ये चीज़ कहीं ना कहीं, तो टोटल सिलेक्शन करके जो हम यहाँ पे बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, 2 पे पावर 50 बना सकते हैं। आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि हम आपको सबसेट जब बता रहे थे तो आपको क्या बताए थे, 2 पे पावर n होता है ना, तो यहाँ पे समझो इसी तरह से कि इसका अगर सबसेट बना सकते हैं तो कितना बना सकते हैं, 2 पावर 50 बना सकते हैं, ठीक है। इनटू, अब यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, हम आपको क्या बताए
कि कम से कम एक इवन नंबर को तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अगर मान लो हम एक भी सेलेक्ट ना करते तो इसका ऑप्शन कितना होता, हमारे पास होता 2 पे पावर 50, लेकिन हमको कम से कम एक इवन नंबर चाहिए, तो इसमें से क्या करेंगे, टोटल में से एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन वो चाहिए। इसका मतलब 2 पे पावर 50 में क्या हो गया कि हम कोई एलिमेंट को सिलेक्ट करें चाहे कोई एलिमेंट को सिलेक्ट ना करें, लेकिन हमको इवन बनाने के लिए कम से कम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे पावर 50 माइनस 1, यही इंटू का है किए, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ऑड का था और ये इवन का था, हमको दोनों काम मिला के कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, इंटू कर दिए। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन यही है अभी तुम्हारे लेवल पे कि आप लोग अभी कुछ उतना पढ़े नहीं हैं, ठीक है, और अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस भारी भारी नहीं ले सकते हैं आईआईटी का, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन और लेने का एनडीए सबका, जो कि आपके समझ में आए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई डाउट है मन में? यहाँ पर 2 पावर 50 क्या हो गया, ऑड नंबर के लिए हो गया, और ये क्या हो गया, इवन नंबर के लिए हो गया। तो ऑड इंटू इवन क्या होगा, तुम्हें बताओ, ऑड इंटू इवन क्या होगा, इवन बनाएगा ना भाई लास्ट में, तो हमें पास क्या बनेगा, वैसा इवन बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसी के ऊपर पे, ठीक ना, जो कि एनडीए या आईआईटी सब में पूछा गया होगा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलिए तो हमको पढ़ाने में और भी मजा आएगा, ठीक ना। अभी तो हमारे पास लिमिटेशन है, हम क्वेश्चन को बहुत सेलेक्ट करना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि आपको समझ में आएगा कि समझ में नहीं आएगा। जब थोड़ा और कंप्लीट कर लोगे तो हम थोड़ा अच्छे से आपको बता पाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।